से एक बताया जाता है। और अगर हम बात करें भगवान शिव की निवास स्थान की, तो वह आज भी सबसे बड़ा रहस्य और एक पहेली बनी हुई है। कैलाश पर्वत को हम जितना भी जान ले और जितना जानने की कोशिश करते हैं, उतने ही बड़े रहस्य हमारे सामने आने लगते हैं। हमारे वेदों पुराणों में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि शिव से मिलने का रास्ता कैलाश पर्वत में ही छुपा हुआ है। एक और रहस्य जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, वह यह है कि तिब्बत के लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत से शंभाला, या फिर जिसको ज्ञानगंज भी कहा जाता है, तक जाने का एक रास्ता छिपा है। बात करें ज्ञानगंज की, तो ये वह जगह है जो बाहरी दुनिया से आज भी छुपी हुई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शंभाला के कुछ रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करना न भूलें। 20वीं सदी की शुरुआत में हिमालय पर शोध करने वाले सबसे बड़े रिसर्चर निकोलस ने भी इस बात का वर्णन किया है कि शंभाला इसी के आसपास कहीं है, यानी कि शंभाला के तार कैलाश पर्वत से ही जुड़े हुए हैं। एक मशहूर प्रोफेसर ने भी इस बात का जिक्र किया था कि तिब्बत को इस बात पर पूरा यकीन है कि कैलाश पर्वत के नीचे दो शहर है, एक शंभाला और दूसरा है अक्ता। लोगों का यह भी मानना है कि शंभाला की रक्षा शिव की लौकिक शक्तियां कर रही हैं, तभी तो इसकी जानकारी बाहरी दुनिया को नहीं है। वेदों पुराणों में भी शंभाला का जिक्र किया गया है कि शंभाला में ही विष्णु भगवान कल की अवतार के रूप में अवतरित होंगे। कैलाश पर्वत के नीचे क्या सच में शंभाला शहर बसा हुआ है, और क्या महादेव की अलौकिक शक्ति से आज भी शंभाला पूरी दुनिया से दूर है? इन सब सवालों के जवाब इस पर्वत में ही छिपे हुए हैं। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब वह वक्त आता है तो शिव की विध्वंसक शक्ति का एहसास सबको होने लगता है, फिर वह चाहे देवों के देव को मानता हो या ना मानता हो, इसका एहसास उनको अवश्य ही होता है। और ऐसा ही यहाँ पर आने वाले हर एक पर्वतारोही या फिर वैज्ञानिकों को हुआ है। सबने ही अपने अपने हिसाब से वर्णन किया है। शंभाला को लोग दुनिया में दूसरे नामों से भी जानते हैं, जैसे कि ज्ञानगंज, ज्ञानमठ या फिर सिद्धाश्रम। आधुनिक समय में ज्ञानगंज तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट स्थित माना जाता है। लोगों के अनुसार इस जगह पर एक आश्रम है जिसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने कराया था, और ऐसा भी माना जाता है कि इस जगह पर आज भी भगवान राम, कृष्णा और महात्मा बुद्ध आदि जीवित रूप में उपस्थित है। इसके साथ ही इस आश्रम में महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, महायोगी गोरखनाथ, शंकराचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य आदि को भौतिक रूप में देखा जा सकता है। यह भी माना जाता है कि सैकड़ों ऋषिगण हजारों वर्षों से यहाँ पर ध्यान करते देखे जा सकते हैं। इस स्थान के बारे में सर्वप्रथम स्वामी विशुद्ध परमहंस ने लोगों को जानकारी दी थी। कहते हैं कि यहाँ पर सबकी आयु हजारों वर्षों की हो सकती है। यहाँ पर लोग 12 फीट के होते हैं और हर किसी के पास देवी शक्तियाँ होती है। हमारी दुनिया से अलग एक ऐसा शहर जो स्वर्ग के समान है, इसलिए तो कई लोगों को इसने अपनी ओर आकर्षित किया है। हिंदू धर्म में पुराणों और वेदों में इस जगह का चित्र मिलता है। इसके अलावा चीन और तिब्बत के धर्म में भी इस जगह को अलग अलग नाम से जाना जाता है। हिमालय में सच में एक ऐसी रहस्यमयी जगह जहां पर किसी की मृत्यु नहीं होती, परंतु इस पवित्र जगह को देखना किसी के भी बस की बात नहीं है। इस जगह का जिक्र हमको रामायण में भी मिलता है, परंतु उससे भी पहले सतयुग में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था और उससे अनेकों जड़ी बूटियों, मणि, शंकर, पारिजात वृक्ष और अमृत के साथ संजीवनी बूटी भी निकली थी, जिसे हिमालय में एक गुप्त जगह पर रखा गया था। यह वही जगह ज्ञान मठ था जहां पर संजीवनी बूटी को रखा गया है। रामायण के अनुसार विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण जी को वेद और शास्त्रों के साथ अस्त्र सिद्धियों और नवनिधियों की जानकारी के लिए हिमालय के इसी जगह ले गए थे, जिसको की सिद्धाश्रम कहा जाता है। रामायण में ही एक बार और इसका जिक्र मिलता है जब मेघनाथ के वार से लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और लंका के वैद्य को हनुमान जी लंका से उठा ले जाते हैं। तब वेद सुषेण हनुमान जी को संक्षेप में इसी जगह का वर्णन बताया था। उन्होंने कहा था कि हिमालय में एक गुप्त जगह पर संजीवनी बूटी है जिसका संरक्षण देवताओं द्वारा किया जाता है। इस जड़ी बूटी से मरते शरीर में भी प्राण डाले जा सकते हैं। वहीं अगर बौद्ध धर्म के लोगों की बात करें तो उनके अनुसार ज्ञानगंज में रहने वाले साधु योग विद्या में पारंगत हैं और वे स्वास्थ्य को अनंत काल तक स्वस्थ रहने में सक्षम होते हैं। इसी कारण उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है। ये बात काफी सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर कोई अपने सेल्स को हमेशा बनाते रहे और अपने अंगों को हमेशा स्वस्थ रख सके तो उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। यही नहीं, आयुर्वेद में भी अमर होने के लिए यही उपाय बताया गया है।
बौद्ध धर्म में माना जाता है कि भगवान बुद्ध को इस जगह के बारे में ज्ञान हो गया था और उन्होंने इसके बारे में कुछ लोगों को बताया भी था। इस जगह पर जाने के लिए अत्यधिक परिश्रम और धैर्य रखना होगा। इस स्थान पर पहुंचने के लिए एक रेगिस्तान को पार करना होगा, उसके बाद बहुत सारी पहाड़ियों आएगी और इसको पार करने के बाद भी शंभाला शहर दिखाई देगा या नहीं, इसके अभी तक कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं, क्योंकि कुछ बौद्ध भिक्षुओं के अनुसार शंभाला तिब्बत के कुन्नू में है और इसके अनेकों नाम भी है। अगर हम बात करें महाभारत के युद्ध के उपरांत युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से स्वर्ग जाने का रास्ता पूछते हैं, तब भगवान कृष्ण इस स्थान का नाम बताते हैं। इसके बाद पांचों पांडव और द्रौपदी इस जगह की खोज में जाते हैं। शंभाला के बारे में कहा जाता है कि विष्णु पुराण की भविष्य पुराण में भगवान विष्णु के 10वें अवतार की भविष्यवाणी की गई है, जिसमें कि स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि भगवान कल्कि का अवतार शंभाला में ही कहीं होगा। तिब्बत के बौद्ध धर्म के लोगों में ये मान्यता है कि जब दुनिया का सबसे बुरा दौर होगा तभी इस जगह से 25वां शासन आएगा, जो दुनिया को मार्गदर्शन करेगा और दुनिया को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएगा। शंभाला के विषय में इतने सारे तथ्य मिल जाने के बावजूद भी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे कि क्या शंभाला सचमुच में है, क्या वहां सचमुच में मृत्यु थम जाती है और क्या वहां हम में से कोई भी वहां नहीं जा सकता है। यह सब बातें अभी भी एक रहस्य बनी हुई हैं, क्योंकि इन सभी बातों का पता समय आने पर ही लगेगा। दोस्तों, इन सब के बारे में आपका क्या कहना है, हमको नमस्कार दोस्त, कैसे हो? ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय भोलेनाथ। लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।